नाजरीन, एंटी करप्शन की लाहौर में 2 अदालतें हैं और इन दोनों अदालतों में गुज़श्ता 3 साल के अंदर सिर्फ़ एक जो मुकदमा है उसमें सज़ा हुई है। बाकी हज़ारों मुकदमात जो है उनमें मुल्ज़मान बरी हुए, किसी को सज़ा नहीं हुई। जब मुल्ज़मान किसी करप्शन के मामले में गिरफ़्तार होते हैं तो बड़े खौफ का आलम होता है, बड़ी खौफज़दा हो जाते हैं, वो फैमिलीज़ डर जाती हैं और कुछ अरसे के बाद जो है मामला खटाई पे पड़ता है। और फिर इन मुकदमात के साथ क्या होता है, हमारे साथ वकील मौजूद हैं चौधरी गुलाम जिलानी एडवोकेट। उनसे हम जानते हैं कि शहरी जिस मुकदमे से बहुत डर रहे होते हैं, बाद में फिर उसकी फेट क्या होती है जब वो एंटी करप्शन में आता है। ये एंटी करप्शन जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई का सबब बनता है जब उनको सज़ा नहीं होती। तो ये बताएं जिलानी साहब कि ये पिछले इतने अरसे में सिर्फ 1-2 अदालतें और एक मुकदमे को सज़ा और सैकड़ों बरी, ऐसा क्यों होता है? असल में यह है कि जी जो एंटी करप्शन की तफ्तीश का मेयार है वो इतना ताकतवर नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है। जो मेयारी तफ्तीश होनी चाहिए एज़ पर लॉ वो तफ्तीश नहीं होती, जिसकी वजह से मुकदमे में गवाहान जो हैं वो भी पेश नहीं होते और मुकदमे में गवाहान को बर वक्त पेश भी नहीं अदालत में किया जाता, जिसकी वजह से जो है ना मुकदमे जो हैं अदालतों में ज़ेर समात भी रहते हैं और सबूत भी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ नहीं आते, चूँकि तफ्तीश जो है उसका मेयार इतना अच्छा नहीं होता और बर वक्त गवाहान को पेश नहीं किया जाता। उसमें से बाद मुकदमात में कुछ गवाह फौत हो जाते हैं, कोई तर्क सुकूनत कर जाते हैं, यानी उस रिहाइश से चले जाते हैं जो उनका मुकदमे में एड्रेस होता है, वो एविडेंस मुकदमे में आती नहीं उस मेयार की कि जिस पर कोई किसी को सज़ा हो सके। और इसी तरह मुकदमात हैं जो वो ज़ेर समात रहते हैं साल से। अभी रिसेंटली एक मुकदमा मेरा है, वो उसमें रोज़ाना समात का हुक्म हुआ हाई कोर्ट से, लेकिन अभी वो भी चल रहा है। अभी आज भी एक मुकदमा लगा हुआ था स्पेशल जज एंटी करप्शन की कोर्ट में, 13 साल पुराना है। उसमें अब तफ्तीशी वगैरह एंटी करप्शन में तैनात थे, अब वो ट्रांसफ़र होकर पंजाब पुलिस में चले गए हैं, वो बतौर गवाह पेश ही नहीं हो रहा है। उस वजह से मुकदमे में ताख़ीर हो रही, मुकदमात के फ़ैसले नहीं हो रहा है और जज साहिबान जो है वो बार बार गवाहान को तलब करते हैं, लेकिन गवाहान जो है अपने महकमों में पेरेंट डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे आए हुए वापस चले जाते हैं। वो फिर बताएं, एक केस है यहाँ पे एक्साइज की जो गाड़ियाँ हैं और वो एक्साइज डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का केस है, तो वो उसमें कुछ मुल्ज़मान बड़े बड़े बरी हो गए, उसकी कहानी सुनाएं ज़रा। जो वो एक्साइज के मुकदमात 2-3 हैं इस कोर्ट में, उनमें भी ना कोई तफ्तीश का मेयार है, ना कोई तफ्तीश में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब्जे में लिए गए हैं। वो मुकदमात जो है उनमें कुछ डायरेक्टर साहिबान थे वो बरी हो चुके हैं, बकिया का भी ट्रायल मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सफ़ा मिसल पर कोई शहादत ऐसी नहीं आई जिनसे उनको सज़ा हो सके। लेकिन मुकदमात स्टिल जो है वो ज़ेर समात हैं, लेकिन उनकी फेट जो है वो ज़ीरो ही है। प्रोसिक्यूशन जो है बुरी तरह नाकाम है। मुल्ज़मान से मेरी बात हुई थी तो वो भी कह रहे थे कि बरी तो हमने हो ही जाना है, बस ये अदालतों के 2-4 दिन के चक्कर हैं। ऐसा परसेप्शन क्यों है? सर परसेप्शन देखें ना, जब मुकदमा दर्ज होता है तो उस वक्त तो ये खौफ होता है कि जी मुकदमा दर्ज हो गया, एंटी करप्शन में सारे अफसरान भी डरते हैं, मुल्ज़मान भी डरते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ उनको जब वो देखते हैं अदालत के अंदर हमारे ख़िलाफ़ सबूत ही कोई सरकार पेश नहीं कर रही, तफ्तीशी ने तफ्तीश ही उस मेयार की नहीं की जिस पे हमें सज़ा हो सके, तो वो मुल्ज़मान को ये यकीन हो जाता है कि जी अब हमने बरी ही होना है। वो अदालत का माहौल और वाक़यात देख देख के इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं, वो 50% वकील ही बन जाते हैं। अच्छा, ये बताएं ऐसा तो नहीं है कि जो एंटी करप्शन के जो तफ्तीशी अफसरान हैं कोई रकम वकम लेके रिश्वत लेके ऐसे लूप होल छोप पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से यकीनी तौर पर कल को मुल्ज़म बरी हो जाए? देखें जी, इस चीज़ के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि कोई पैसे लेके कर देता है ऐसा। ये तो अब एक बंदे की है, जैसे कोई वकील है वो उसको अच्छे तरीके की वकालत नहीं करता तो उसकी कोताही की वजह से केस ख़राब हो, तो इसी तरह तफ्तीशी जो है वो मैं तो नहीं कह सकता कोई रिश्वत लेता है या कोई देता है, ये तो उनका अंदरूनी कहानी है, मैं तो इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन तफ्तीश नाक़िस होने की वजह से सबूत प्रॉपर नहीं होते, जिसकी वजह से मुल्ज़मान जो है उनको बरी हो अदालत को करना पड़ता है। अदालत ने तो सबूत के बगैर चलना ही नहीं है। अच्छा, जजेस भी ना नाराज़गी का अज़हार बरहमी करते हैं नाकश तफ्तीश पे, नामुकम्मल तफ्तीश पे, कभी चलान आते नहीं हैं, देर से आते हैं, अधूरे आते हैं, तो फिर इनका क्या रिएक्शन होता है प्रोसिक्यूशन का? सर बात यह कि जजेस जो है कानून के मुताबिक 14 दिन में 173 दफ़ा ज़ाब्ता फौजदारी की, उसके तहत 14 दिन में चलान सरकार ने देना है, नामुकम्मल या मुकम्मल। अब ये एंटी करप्शन के बेशुमार मुकदमात हैं जिनमें मतलब साल 2-2 साल 4-4 साल भी हो गए, उनमें मुकदमात की तफ्तीश अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उनके चलान कोर्ट में नहीं आए। वो 14 दिन की जो बेसिक प्रोविज़न है उस पर कंप्लाइंस नहीं होती। जज साहिबान फिर जब वकला के एप्लीकेशन वगैरह फ़ाइल करते हैं तो जज साहिबान कहते हैं कि जी आप
इसमें चलान दें, आप कानूनी तौर पर पाबंद हैं चलान देने के, लेकिन वो भी अपनी महकमाना खामियों की वजह से, कोताहियों की वजह से दरगुजर करते हुए तफ्तीश को तूल दिए रखते हैं और मुकदमे का चलान नहीं देते। मुकदमे का चलान अगर बर वक्त आ जाए, गवाहान बर वक्त मौजूद हों, शहादत सारी हो, तो मुल्ज़मान को सज़ा हो सकती है। वरना कानूनी तौर पर खामियों में शकूक व शबात एक भी शक पैदा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले हैं कि फ़ौजदारी केस में सज़ा नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बताएं जिलानी साहब, ये निज़ाम अदल आपको पसंद है? सर, बात यह निज़ाम अदल तो बहुत अच्छा है, जो गोरे ने बना के अंग्रेज़ हमें दे गया, हम आज तक उसी को चला रहे हैं। हमने उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं की, लेकिन हम अगर उसी को ही चला लें तो ये कामयाब है। लेकिन अगर हम उस पर अमल ही नहीं करेंगे तो इसको कामयाब या नाकाम करने का सेहरा हम ना अपने सिर ले सकते हैं, ना किसी के ज़िम्मे लगा सकते हैं। उसको प्रॉपरली कानूनी तौर पर उस पर अमल दरामद अगर दुरुस्त किया जाए तो निज़ाम अदल बेहतरीन है, कानून के मुताबिक है, लेकिन उस पर अमल दरामद प्रॉपर हो जाए तो सब कुछ ही ठीक हो सकता है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि करप्शन, जो इदारों की करप्शन है मुख्तलिफ सरकारी महकमों की, वो इसलिए ख़त्म नहीं हो रही कि सज़ा का कोई मौसर निज़ाम नहीं है? सर, करप्शन ख़त्म ना होने की बुनियादी वजह यह है कि जब एक बंदे को पता है कि मैं अगर कोई करप्शन करता हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा बन गया है, अब वो मुकदमा अदालत में चल रहा है, अगर मेरे खिलाफ सबूत नहीं आएंगे तो मैंने बरी हो जाना, ये सबूत ही इस हद तक हैं कि मुझे सज़ा होने का इम्कान नहीं है, तो उसका हौसला बढ़ता है। वो करप्शन ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है? जब तक मेयारी तफ्तीश और प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, मुकदमात जो है वो मुल्ज़मान भी बरी होते रहेंगे और अदालतें भी बरी करती रहेंगी। ना उसमें वकीलों का कसूर है, ना अदालतों का कसूर है। मेयार तफ्तीश का मेयार सही होगा, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होगी तो सज़ा होने का इम्कान है। बैरून मुल्क अमेरिका देख लें, बरतानिया देख लें, उनमें सज़ाएँ सिर्फ होती हैं, गलत मुकदमा बना ही कोई नहीं सकता, ना बना सकता है, ना कोई साबित कर सकता है। एक दफ़ा किसी ने गलत बना दिया तो उसको इतना मुआवजा, वो कंपनसेशन देते हैं कि उसकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। यहाँ तो मुकदमा बन जाए तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, वकीलों को फीसें दें, अदालतों के धक्के खाएँ, आखिर बरी होकर घर जाएँ, दोबारा उसके बाप की तौबा थी कि मैं इस अदालत के पास से ना गुजरूँ। लेकिन ये कानूनी तौर पर अगर इस पर अमल हो तो माशरे में भी खौफ की लामत बने और लोगों को भी सहूलत हो, और जो नुकसान करता है उसको भी बताओ मैंने आइंदा नहीं करना। अच्छा, ये ऐसे केसेस में कुछ बेगुनाह भी फंस जाते हैं, ऐसे को लोग देखे जो आप को लगे कि बेगुनाह है और बस मारा मारा सालों से फिर रहा है? जी बिल्कुल ऐसे होता है। एक बंदा कसूरवार होता है अगर मुकदमे में, उसके साथ 5, 7, 10 लोग सरकारी और प्राइवेट मुल्ज़मान बनाए होते हैं एंटी करप्शन ने, उनके खिलाफ सफ़ा मिसल पे शहादत कोई नहीं थी। 20-20 गवाहान पेश होते हैं ट्रायल के दौरान। उनमें अगर देखें तो बाज़ औक़ात पूरे ट्रायल के बाद 20 गवाहों ने बयान दिए हैं, वो 3 या 4 लोग ऐसे होते हैं उनके खिलाफ किसी का बयान ही नहीं आता पूरे केस के अंदर, एंड पे जाके वो बरी हो जाते हैं। लेकिन 5 साल, 7 साल, 10 साल वो ज़लील ख्वार होते हैं, और फिर बिला आखिर उनका तो कम अज़ कम एतमाद उठ जाता है इस निज़ाम अदल से भी, इस अदालतों से भी, वकीलों से भी। सारे जो हम सिस्टम का हिस्सा हैं, अदालत, वकील, तफ्तीशी, उन सब से उठता है कि भाई हम बेगुनाह ही 7 साल 10 साल धक्के खाते रहें। अगर किसी ने किया हो तो वो तो उसको पता होता है मैंने किया, जिसने किया ही कुछ नहीं वो भी तारीखें भुगते, तो ये तो बड़ी ज़्यादती भी है और नाइंसाफ़ी भी है। ये जो तारक उस्मान का केस है, जाली प्लाट वाला, 17 साल हो गए उसको, तो उसका हमें बताएं कि उसका क्या अंजाम होने वाला है? सर, उसका भी अंजाम यही है कि उस तारक उस्मान खुद मुद्दई था, उसको मुल्ज़म बना दिया गया। अब मुल्ज़म तो बना दिया, अब उसके खिलाफ शहादत देने वाला तो अदालत में पेश ही कोई नहीं हो रहा। उसके खिलाफ तो सफ़ा मिसल पर शहादत ही ऐसी कोई नहीं जो मुल्ज़म के खिलाफ पेश होगी या जिस पे मुल्ज़म को सज़ा दी जा सकती हो। उसका अल्टीमेटली अंजाम यही है कि वो बरी होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत कोई नहीं है। अल्लाह की रहमत से का मतलब? अल्लाह की रहमत से का मतलब ये है कि भाई जो कानूनी तौर पर मुझे नज़र आ रहा है कोई उसके खिलाफ शहादत ही नहीं है, तो ये उसके ऊपर अल्लाह की रहमत ही है कि एक बेगुनाह फंस गया, फिर अल्लाह की रहमत से ही बरी हो रहा है। बाकी ना एंटी करप्शन की वजह से बरी हो रहा है, ना वकीलों की वजह से बरी हो रहा है, ना जज साहिबान की वजह से बरी हो रहा है। फिर अल्लाह ने उस पर करम कर दिया कि मुसीबत तो उस पर आ गई, छोड़ अल्लाह ने ही उसकी जान छुड़ा दी। वरना माशरे में तो कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है और ना कोई पूछने वाला। जी नाज़रीन, आपने सुना एंटी करप्शन लाहौर की 2 अदालतों में अल्लाह की रहमत से, और सैकड़ों जो मुल्ज़मान हैं जिन पर करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात थे वो बरी हो गए, और पिछले 3.5-4 साल के अंदर सिर्फ एक मुल्ज़म था जिसको सज़ा हुई 6 माह की। बाकी बड़े बड़े केसेस जिनका बड़ा बड़ा शोर था, अरबों के केसेस, उनमें एक केस परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला का भी है, और उसमें भी ऐसा ही कुछ का शायद होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड पे शवाहिद उनके वकला का कहना है कि शायद नहीं है। अब उसका भी अंजाम क्या होगा, हिस्ट्री अदालतों की बताती है, निज़ाम की बताती है कि एंटी करप्शन के अंदर मुल्ज़मान को सज़ा हो जाए ये बहुत ही मुश्किल काम है, और इसी की वजह से शायद हमारे अतराफ़ में करप्शन फलती फूलती जा रही है और लोगों का डर ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई ऐसा पकड़ का निज़ाम नहीं है जो उनको गिरफ्त कर सके और खौफ पैदा कर सके, एक डेटरेंस ला सके ताकि लोग डरें कि अंजाम बुरा होगा। यहाँ 4 दिन तारीख़ों पे आते हैं, भुगतते हैं, बहुत साल भी तारीख़ों पे आते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं,
पुराने वाजबात भी मिल जाते हैं, सारी पेंडिंग तनख्वाहें भी मिल जाती हैं। एक तरह की एक बार फिर उनकी लॉटरी से निकल आती है और फिर वो लोगों को बताते हैं कि देखो हम पे जो करप्शन का इल्ज़ाम लगा था वो तो बिल्कुल गलत था, अदालत ने साबित कर दिया। अगरचे अदालत ने साबित न किया, अदालत मजबूर थी कि शवाहिद नहीं थे, नाकाफ़ी थे, अदालत को उसे मजबूरन बरी ही करना पड़ा। ये हमारी एंटी करप्शन की अदालतों में इस वक्त हो रहा है और जिससे जुर्म जो है उसका हौसला बढ़ता जा रहा है।